तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की टेक न्यूज। क्या क्या नए अपडेट हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस बार की जो टेक न्यूज है, हम आउटडोर का हमारा प्लान कैंसिल हो गया। अगले हफ्ते जरूर से हम आउटडोर जाएंगे एक नई लोकेशन पे और कुछ नए अपडेट को लेकर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज प्रवीण। शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली जो न्यूज है वो है 5G की तरफ से। तो फाइनली इंडिया में भी अब 5G लॉन्च हो चुका है। तो कल 1 तारीख को पीएम मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च इवेंट रखा गया और इसमें जो है 5G जो फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। तो जल्दी जो है आपको भी 5G मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली इंडिया भी अब 5G कंट्री बन चुका है, तो जल्दी आप तक भी पहुंचेगा। तो पहले ये नेटवर्क जो है इंडस्ट्री को मिलेगा और धीरे धीरे नॉर्मल यूजर को ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग सभी कंपनी ने इसके रोल आउट के लिए जो तैयारियां पूरी कर दी है। और जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस जियो ने 2023 के एंड तक इसका टारगेट रखा है कि पूरे इंडिया में आपको 5G मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली 5G भी हमारे पास आ चुका है। और आपको पता है कि इंटरनेट की जो दुनिया है, इंटरनेट की शुरुआत आपने अगर नोकिया का कोई फ़ोन चलाया होगा, पहले GPRS वगैरह चलाया उसके अंदर, तो किस तरह से हम वहाँ पर यूज़ करते थे। फिर 2G आया, 3G आया। 3G में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और धीरे धीरे हमें इंटरनेट पता चला इंडिया में। फाइनली 4G के आने के बाद जो आपको पता है कि कितनी सारी नई चीज़ें आई हमारे पास। इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 4G की वजह से ही देख पा रहे हो। तो अब हमारे पास है 5G। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एक नया रेवोल्यूशन लाएगी इंटरनेट की दुनिया में। और इंटरनेट ही नहीं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने वाली है। खासकर AI और रोबोटिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नई आने वाली है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या क्या नए चीज़ें हमें जो है देखने को मिलेगी 5G के। फाइनल हमारे तक अभी पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज अभी ही खत्म हुई थी 30 सितंबर को। और अब जो है दीपावली सेल भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 5 अक्टूबर से शायद ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने कुछ बाय नहीं किया तो इस सेल में जरूर से बाय करना। वैसे हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपको लैपटॉप, मोबाइल कुछ बाय करना तो एक बार वीडियो देख लेना, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो बिग बिलियन डेज में अगर आपने कुछ मिस आउट कर दिया तो दीपावली में जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो अगला अपडेट है इंस्टाग्राम की तरफ से। और इंस्टाग्राम में अब एक और फीचर ऐड हो चुका है नोट्स का, जिसके थ्रू आप नोट्स शेयर कर सकते हो। 60 कैरेक्टर की वहाँ पर जो है टोटल लेंथ है। तो आप कुछ लिख के अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। एज अ स्टोरी के जैसे वो उनको दिखेगा और वो उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐप को अपडेट कीजिए अगर आपकी ऐप अपडेट नहीं है तो ये जो है फीचर आपको मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है वो व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप में आप कॉलिंग लिंक का फीचर आ चुका है। यानी अब आप लिंक बना सकते हो अगर आपको वीडियो कॉलिंग करनी है, मल्टीपल मेंबर को ऐड करना है, जैसे हम जूम के ऊपर करते थे। तो वैसे ही आप लिंक शेयर कर सकते हो। टोटल 32 मेंबर आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये फीचर जल्दी आपको मिलेगा। तो जैसे हम जूम मीटिंग करते थे, अब नॉर्मल आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी मीटिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप की बात हो रही तो एक और चीज आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है, शायद ऐसा रूल आ सकता है, जो व्हाट्सएप की एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो चैट है उसको अगर वो चाहे तो उसमें इंटरसेप्ट कर सकती है। तो अगर आप सीक्रेट चैट करते हो तो हो सकता है कि आपकी चैट अब जो है गवर्नमेंट चाहे तो वो रीड कर सकती है। तो अगले अपडेट है गूगल पिक्सल की तरफ से। जैसे कि आपको मैंने बताया था गूगल पिक्सल लॉन्च हो चुका है इंडिया में। अब आप जो इसको प्री ऑर्डर भी कर सकते हो। 6 अक्टूबर से जो प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको गूगल पिक्सल 7 या गूगल पिक्सल 7 प्रो बाय करना है तो 6 तारीख से प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। चाहो तो प्री बुकिंग आप कर सकते हो। तो अगला अपडेट है एसर की तरफ से। तो एसर ने एक और लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, स्विफ्ट 3 OLED। तो अगर आप OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो ये जो लैपटॉप है एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 14 इंच की डिस्प्ले के साथ 2K और OLED आपको साथ में मिल जाता है। इंटेल के 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं। i5 और i7 दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो। तो 4 अक्टूबर को एक और लॉन्च होने वाला है रेडमी की तरफ से। रेडमी लॉन्च करने वाला है अपना एक टैब। अगर आपको बाय करना है कोई टैब 19 से 20 हज़ार के आसपास इसका प्राइस होने वाला है, तो इसको बाय कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा है, 10 इंच की डिस्प्ले के साथ 2K रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको जो है रिफ्रेश रेट इसमें मिल जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो भी एक टैब की न्यूज़ है। तो लेनोवो का एक और टैब लॉन्च हो चुका है, लेनोवो M10 Plus। और ये 3rd जनरेशन का इनका टैब है। इसके अंदर आपको 2nd जनरेशन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। 20 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस है और 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 10 इंच की डिस्प्ले है और 2K रेजोल्यूशन है। 7700 mAh की बैटरी है और 20 वाट का आपको यहाँ पे फास्ट चार्जर इसमें मिल जाएगा। स्मार्ट टीवी अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो मोटरोला की तरफ भी आप एक बार देख लेना। मोटरोला ने लॉन्च कर दिया अपने स्मार्ट टीवी। 32, 43 और 55 इंच के तीनों ही ऑप्शन है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। 32 इंच का जो टीवी है वो 16,000 के आसपास का कॉस्ट कर रहा है। तो अगर आपको बाय करना है तो एक बार इसको भी देख लेना। तो ये जो लास्ट अपडेट है ये गेमर्स के लिए जो फोन में गेमिंग करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि Asus ROG जो गेमिंग फोन है, गेमिंग जो सीरीज है, उसके अंदर उन्होंने एक अपना नया फोन जो है लॉन्च कर दिया था 6D और 6D अल्टीमेट। तो ये जो फोन है 7 अक्टूबर को इंडिया में
लॉन्च हो सकता है। तो अगर आपका बजट है 1 लाख के आसपास और आप गेमिंग करते हो और ज़बरदस्त आपको एक फ़ोन चाहिए गेमिंग के लिए, तो ये फ़ोन आप देख सकते हो। जो गेमर्स है उनके लिए जो है ये न्यूज़ अच्छी हो सकती है। तो बस आज के अपडेट के लिए इतना ही है और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले हफ्ते मिलता हूँ आपको कुछ नई न्यूज़ और नए अपडेट और एक नई लोकेशन के साथ।